तो ये सब आपके मार्गदर्शन में ऐसा हुआ। और धैर्य वाली बात यह है कि धैर्य तो साहब है, कि उस धैर्य में हम ये चाहते हैं कि जो 80% शरीर का हिस्सा बेकार हो चुका तो कुछ बूस्टर डोज देंगे, 20% में ऐसा करें कि जीवन जीने लायक हो जाए आने वाले टाइम में। अभी आपने कहा कि मेरी इच्छा है कि ये प्रधान दोबारा से रिन्यूअल हों, तो सर रिन्यूअल तो ये जब ही होंगे जब सरकार की जो नीति है वो नीति जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की है वो सीधे धरातल पे उतरे। अब धरातल पे उतारने के लिए अभी आपने कहा भाई प्रधान जी, तो प्रधान जी तो जब भी तो कुछ करेंगे जब ये आपकी सरकारी मशीनरी कुछ हमारा साथ देगी। अभी जो हमारे यहाँ पे BSA साहब हैं, अभी मैडम ने फ़ोन किया तो ये मैडम बताएंगे क्या बोले वो हमारे BSA हापुड़। मैडम थोड़ा सा बताओ सर। सर ये समस्या थी, प्रधान जी ने मुझे पहले बताया था कि ये एक्चुअल में मानदेय का प्रॉब्लम है कि ये सचिवों का जो नहीं सुनो मैम एक मिनट सुनो, मानदेय छोड़ दो, मानदेय वाला दूसरा मामला है। पहले आप ये बताइए जब आपने BSA साहब से बात की तो उन्होंने क्या कहा? जब आपने कहा कुछ बजट है, नहीं कुछ बजट है या नहीं, तो बोले कि किस चीज का, तो मैंने काम का बजट है, तो बोले हाँ है और कुछ बच रहा है पिछली वाली ईयर का। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने कहा कि तो फिर मेरे से पूछ रहे हैं कि आप कौन बात कर रही हैं, आप किस पद पे हैं। तो फिर मैंने बताया तो बोले कि ठीक है। मैंने कहा सर को, सर पूछ रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं, फिर यही सब बोले हैं। लेकिन सर से इन लोगों से सर कुछ और बातें करी जाती हैं कि बजट नहीं है, किसी तरह से ट्रांसपेरेंसी सर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। समस्याएं ठीक है, पूरी बात कर लिया फिर हम लोग। सर ये बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे सीनियर IAS का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं थोड़ा अपना परिचय दूं, मैं पेशे से एडवोकेट हूं और ये मानिए आप 5 बार प्रधान हूँ गाँव का, 3 बार मेरे ताऊजी रहे और 1 बार मेरे भाई रहे और वर्तमान में हूँ। लेकिन जितनी समस्या मुझे इस योजना में आई है 5 में, इतनी कभी समस्या नहीं है। ये कारण क्या है कि कारण ये है कि जो सरकारी मशीनरी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। अभी जो एक BSA जो आपके जिले स्तर का अधिकारी है वो लखनऊ से फ़ोन जाता है, उस फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहा, वो बार बार फ़ोन बात हो रही है लेकिन 4-5 बार बात करने के बाद में हाँ फिर वो पिकअप करता है फ़ोन। और ये जो मैडम है हमारे यहाँ बैठी हुई ये बता रही है मैं जिला वहाँ से प्रदेश मुख्यालय से बोले लेकिन फिर भी पद हुई रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये अभी एक वाटर कोड है, तो प्रधान होने नाते हर प्रधान जी यहाँ पे कोई ना कोई कोड का अध्यक्ष है। अब समस्या है सर, आपने तो यहाँ पे एक अच्छी बात कही, एक ग्राउंड वाली बात की। हीरालाल सर भी कह रहे थे भाई मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बांदा में DM रहा तो वहाँ पे हर प्रधान जी मुझे जानता है, अच्छी बात है। हम यहाँ से जाएंगे शाम को तो हम भी ये कहेंगे भाई आलोक सर से मिले थे, अच्छे व्यक्ति हैं, हीरालाल सर से मिले अच्छे व्यक्ति हैं। जो भी यहाँ पे हम यहाँ से आपकी प्रशंसा लेकर जाएँ, कुछ ऐसा काम कीजिए जो जिला स्तर पे जो वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है उसे थोड़ा दिखाइए आप। ये मेरी समस्या नहीं है, ये हर प्रधान की समस्या है, ऐसा नहीं है मेरी इंडिविजुअल है। अभी जैसा मैम बता रही थी भाई वो ये बता रहे BSA साहब अब प्रधान जी की और सचिव कोई मामला है। अरे सचिव और प्रधान जी का यदि मामला है तो मैं यहाँ क्यों कहूँगा कि उसका वेतन मिलना चाहिए? मैं बता रहा हूँ कि उसका वेतन नहीं मिला। अब जो व्यक्ति काम कर रहा था उसको वेतन मिलना चाहिए। उसको आपने उठा दिया है तो उसको देखिए एक इंडिविजुअल पॉइंट है ना, यहाँ तो हम लोग जिससे सबका है सबका बात है सर इंडिविजुअल तो इम्पोर्टेंट है वो, उसको देख लेंगे जी। इंडिविजुअल तो मैं वैसे बता रहा था जो मैम ने बताया, लेकिन मेरा जो है मेरा जो भी समस्या है वो जनरल है, इंडिविजुअल नहीं है, वो सभी की कि जी ऐसा है सर। प्रधान जी 1 मिनट, ऐसा है अभी जो भी हमारा बजट है, जो भी आप लोग यहाँ से बजट निर्धारित करते हैं वाटर कोड के लिए, तो यदि मान लिया मैं क्या सभी प्रधान जी पूछते होंगे उनसे भाई कितना पैसा आया किसके लिए, तो क्या कोई संतोषजनक जवाब देते हैं अधिकारी? नहीं देता जी। अब जब नहीं देता तो अब सर अभी हमारा जो टाइम है ये टाइम भी अभी मानिए आप 1 साल है। अब 1 साल में यदि सरकार चुनाव करवाना चाहे तो चाहे 6 महीने बाद करवा दें, क्यों हमारा भी टाइम मैच्योर हो चुका। तो हम भी ये चाहेंगे सर जब हम गांव में सभी लोगों को बेरवेल पार्टी दें जिसे चाय पार्टी बोलते हैं, सभी लोगों को बुलाकर ये बोलेंगे भाई ये हम ऐसा बेस्ट कर सकते थे, तो अभी हमारे पास समय है और आपके मार्गदर्शन में मुझे विश्वास है कि जितने लोग यहाँ पे प्रधान बैठे हैं
ये प्रधान 38 नहीं, ये पूरे प्रदेश के प्रधान हैं, ये आपकी आवाज़ पूरे प्रदेश में जाएगी। तो कुछ ऐसा कीजिए आप कि कम से कम जो ना, जो हमारा 1 साल बचा हुआ है उसमें हम कुछ बेटर ऐसा कर जाए जिससे आने वाले टाइम में हम समाज में सर उठा के जी सकें। वरना जो ना 4 साल में सर ऐसी है झुका हुआ है। भाई मेरी बात करें तो बता रहा हूँ मुझे, बहुत बढ़िया। मेरा सिम्बावली ब्लॉक है, एडवोकेट संजीव गुजरों में ग्राम प्रधान खत्म मतलूमा पड़ता है, जनपद हापुड़। ठीक है प्रधान जी, आपकी बात जरूर हम लोग अमल करेंगे। धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ ऐसा करेंगे जो करप्शन भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह इस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है वो धीरे धीरे निकले। ठीक है, माने प्रधानमंत्री जी जो योजना है वो सीधे सीधे गांव स्तर पर मिले। अभी एक मैडम बता रही थी, सर वो बात भी आपको नोटिस में लाना चाहता हूं मैं, कि मैडम ने एक बार बताई मेरे से कि डीपीआर ये पहले बन चुका था अब, और वो बनाया भी किसी मशीन ने, तो प्रधान जी लोगों ने तो ना बनाया जो। अब जो समस्या है तो कम से कम यदि किसी प्रधान से पूछा जाता तो हम ये बात ना कहते हैं। अब डीपीआर बना वो आपके अनुसार बना, लेकिन अब कोई योजना बनती है कहीं से तो जब सरकार धरातल पर आती है तो वो ऊंचे नीचे भी होते हैं रास्ते। जैसे अभी गंगा एक्सप्रेस वे बना था तो महाराज जी के पास हम सीधे पहुंचे और महाराज जी ने कहा कि साहब ये जो अंडरपास है ये कम से कम आप 50,000 लोगों को प्रभावित कर रहा है, यदि ये नीचे रहेगा। तो उन्होंने हमारी बात मानी, वहाँ पर अंडरपास दे दिया। अब कम से कम जबकि अंडरपास था नहीं वहाँ, तो ये योजनाओं भी में भी परिवर्तन हो सकता है सर। कर रहे हैं उसके लिए भी जी, मैंने जी, आपसे जी। कहा कि हम लोग यहाँ से जब आप आए आपने ये बात बताई तो हम लोगों ने ये तो नहीं बोला कि नहीं, इसमें जितना भी होगा एडजस्टमेंट किया जाएगा। नहीं सुनो मैम, ये तो हमारा दुर्भाग्य है, सरकार नहीं हमारा, इन सारे ग्राम प्रधानों दुर्भाग्य के ऐसे अधिकारी अब से पहले नहीं आए। वरना ये जब योजना चली थी तो जब ऐसे अधिकारी होते तो आज स्थिति प्रदेश से कुछ और होती। और जो अभी आप उड़ीसा का हमने स्टेट का उदाहरण दे रहे थे ना, वो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी जैसा व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति जिसके पूरे विदेश में कार्यशैली को सराहा जाता है, उनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश का नाम होता, न कि उड़ीसा का नाम होता। क्यों जी? अब कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी तंत्र ये दिक्कत कर रहा है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि थोड़ा समझाइए, इसे दुरुस्त कीजिए, क्योंकि ना ये हम पे असर नहीं पड़ने वाला, ये आने वाले सरकार में असर पड़ेगा। क्यों, हमारा तो चुनाव 2026 में है, सरकार का चुनाव 2027 में है, तो हमारे प्रति जवाबदेही नहीं है आपकी, लेकिन सरकार के प्रति जवाबदेही होगी जो भी इस कुर्सी बैठेगा। महाराज जी पूछेंगे चुनाव कैसे आ रहे, बुझी थे ना भाई 63 में जब 33 आए तो पूछी थी, अब ये 63 में 33 क्यों रहा, तो कहीं ना कहीं तो सरकारी मशीन का कहीं ना फॉल्ट है। तो मैं पॉइंट रख दिया, ठीक बात है। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।